नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आने वाले अगले महत्वपूर्ण 15 दिन, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। हो जाइए सावधान, बहुत गंभीर जानकारियां हम आपको देने वाले हैं और एक आखिरी मौका मिलने वाला है आपको। उसका भी अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बाबा महाकाल की कृपा जरूर बरसेगी। पर का जो यह दिन है, हमें सबसे पहले इनमें समय की महत्ता को समझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंतरिक्ष में जैसा ग्रह नक्षत्र उत्पन्न हो रहा है, जैसा ग्रह नक्षत्र बन रहा है, उस अनुसार पर समय की महत्ता बढ़ने वाली है। कई बार ऐसा होता है, हमारे शुभ चिंतक, हमारे अच्छे चाहने वाले लोग हमें सलाह देते हैं, तू यह अच्छे काम कर ले। वो हमें कहते हैं तू ये योजना में पैसा लगा दे। वो हमें कहते हैं करियर में यह रास्ता चुन ले। लेकिन हमें उन्हें कहता हूँ कि सोचता हूँ, हम उन्हें यूँ नहीं कहते हैं कि हाँ करता हूँ। हमें उन्हें कहते हैं देखता हूँ, सोचता हूँ। और आपका यही सोचना समय पर भारी पड़ जाता है। देखते ही देखते समय हाथ से निकल जाता है, बात हाथ से निकल जाता है और बाद में आपको एहसास होता है, बाद में आपको इस बात का पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो हमारा आपसे खास आग्रह रहेगा कि 15 दिनों में जो करना है उसी समय करना है। जो सोचा है उस पर तुरंत अमल करना है। लोगों के भरोसे नहीं बैठना है, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हमें खुद का काम खुद करना है, लेकिन सही समय पर हम इंतज़ार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो आज करे सो कल करें, कल करे सो परसों, इस रणनीति पर चलते हैं। लेकिन हमें कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसी रणनीति पर चलना है। फिर जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। आने वाले इन 15 दिनों में आपको खुद का नज़रिया बदलना होगा। अगर आप पुराने ज़माने के हैं, आपकी सोच पुराने हैं, तो सोच को भी नया करना होगा। क्योंकि अगर ज़माने के साथ चलना है तो मॉडर्न बनना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा बहुत परिवर्तन खुद में लाना पड़ेगा, तब ये 15 दिन आपको स्वीकार करेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। ग्रह सितारे आपके लिए यही भविष्यवाणी कर रही है कि आपका जो ये भोलापन है, आपकी ये जो मासूमियत है, वो आपको ले डूबेगी। इसलिए ज़रा सावधान रहिए। और ऐसे लोग जिन्हें जानते हैं ये सही नहीं है कहीं से आपके लिए, तो अच्छे नहीं है। ऐसे लोगों जो हर वक्त आपका बुरा चाहते हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं और आपको वो गलत सलत सलाह देते हैं, तो आने वाले 15 दिनों में सावधान रहें। दूर रहना है ऐसे लोगों से। ये आपको कहीं ना कहीं दोस्तों छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और जीवन में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी, इन सभी की प्रकृति है, यानी ये सभी एक ही चीज़ से बनी हुई है। फिर भी आपने देखा होगा कि इनकी कीमत अलग अलग रहते हैं। यानी कि जो श्रेष्ठता होती है वो जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। साथ ही आपके माता पिता ने जन्म दिया, वही आपको नहीं जानता। आप बड़े हुए, कोई नहीं आपको जानता, लेकिन आपके कर्म कुछ अलग हैं। आप सेवा भाव रखते हैं, आप दिन रात परोपकार के काम में लगे रहते हैं। अगर आपके दर पर कोई मांगने आता है तो आप उसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं। दूसरों पर अत्याचार होते देखते आपके आंखें नम हो जाती है। तो आपकी यही श्रेष्ठ कर्म बाकियों से अलग बनाते हैं, आपकी कीमत को बढ़ाते हैं और आपको यही श्रेष्ठ बनाते हैं। बात अगर सही लगी हो तो दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आने वाले अगले 15 दिनों में क्या सावधानी बरतनी होगी, किन किन सावधानियों को बरत कर खतरों से आप बच सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर की जो सावधानी है वो है विद्यार्थियों के लिए। ख़ास तौर पर अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपके माता पिता ने पैसों को जुटा कर के लोन लेकर के जैसे तैसे आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में भेजा है, संभावना तो है कि शुरुआती दिनों में आपका ध्यान प्यार की ओर जाएगा। क्योंकि इस उम्र में, युवा अवस्था में ऐसा होता है। लेकिन प्यार के पचड़े में फंस गए तो अपने सपनों से दूर हो जाएंगे। तो माता पिता के सपनों के बारे में भी सोचिए। उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में कितनी स्ट्रगल्स, कितने मेहनत किए हैं, उसके बारे में सोचिए। आपको मोटिवेशन मिलेगा और उन
सभी चीज़ों से बाहर निकालने की हिम्मत मिलेगी, क्योंकि आगे जाकर जब आपके साथ धोखा होगा या कुछ गलत होगा तो वापस पढ़ाई पर मन लगना या फोकस करना आपके लिए संभव नहीं होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ऐसी पर्सनल सलाह आपका कोई अपना ही दे सकता है। इसी बात पर वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। अगले नंबर पर जो सावधानियां दोस्तों हम बताने वाले हैं वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। वह सावधानी है व्यापारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, वे व्यापारी जो आलस्य में निहित है, दिन भर आलस्य में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो नौकर चाकर है वो सारा काम संभाल लेंगे, मैं सिर्फ आराम करूंगा। लेकिन आपकी यही गलती आपके कई बड़े बड़े मौके हाथ से गंवा रही है। देखिए, भले आप सेठ हैं लेकिन आपको सेठ की भांति व्यवहार भी करना होगा, तभी आप सेठ के पद पर कायम रह पाएंगे। कहने का तात्पर्य है, कुछ योजना लाइए, कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए और आपके यही तरीके काम आएंगे, यही तरीके आपको आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप इसी तरह आलस्य में रहेंगे तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपकी पूरी तरह से आप हार जाएंगे जीवन में। जी हाँ दोस्तों, इस समय में जब भी मौका मिले माता पिता के चरण जरूर स्पर्श करने हैं, क्योंकि आप अगर अपने माता पिता के चरणों में झुक जाते हैं तो दुनिया के किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है। और एक महान इंसान ने कहा है, जीवन में अगर सफल होना है, जीवन में अगर कामयाब होना है तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जीवन में कष्ट सभी का आता है, क्योंकि कष्ट का नाम ही जीवन है। हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कष्ट भी आएंगे, लेकिन ये बड़े बुजुर्ग का दुआ होती है, इनका आशीर्वाद होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। अपने आपके जीवन के तमाम कष्ट को दूर करने का ताकत रखता है इनके आशीर्वाद। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है कुछ उपायों के बारे में बात करने का। यह उपाय बहुत ही सरल और साधारण सा उपाय है जो कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा, जो भी इंसान यह उपाय को अपनाएगा। तो दोस्तों, ज़रा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, अपना भाग्य चमकाने के लिए हमेशा सूर्यदेव से पूर्व उठने की आदत डालें और देर तक जगने की आदत को छोड़ दें। हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे, इससे जीवन में उन्नति होगी, साथ ही इससे आपका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, अब दूसरा उपायों के बारे में बात करेंगे, वो भी ज़रा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, शनिवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि निवृत्त होकर के एक ताला लेना है। ताला को बिना खोले ही किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाना है। दोस्तों, विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का भी ताला जब भी आपको मौका जाना माना प्रयोग है अपनी किस्मत चमकाने के लिए, इससे क्योंकि आप अगर अपने माता पिता के चरण चमकेगा, भगवान माता पिता का आशीर्वाद चाहते हैं तो दुनिया के किसी और के सामने